हरे कृष्णा। आज का विषय है कलियुग में सन्यास निषिद्ध। चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण और आश्रम का जो निर्णय भगवान ने स्वयं किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार 11वें स्कंद के 17 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में श्री भगवान जी उद्धव जी से कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रमो जघनत ब्रह्मचर्यम हृदय मम वृक्षस्थलात् बनेवास सन्यास शिरसि स्थित। कहते हैं, उद्धव, मेरे उरस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम और वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से सन्यास आश्रम की उत्पत्ति मैंने की है। तो उनमें से सन्यास आश्रम, सन्यास का मतलब समग्र रूपेण न्यासस त्यागस इति सन्यास, जो विशेष रूप से इस संसार की आसक्ति, माया, ममता, मोह का त्याग दिया और भगवान की सेवा कर रहे हैं काय मन वाक्यों से, उसी का नाम है सन्यास। अब कलियुग में सन्यास निषिद्ध है, लेकिन सन्यास 3 प्रकार के होते हैं। हमें ये जानना है कौन सा सन्यास निषिद्ध बताया गया। सन्यास 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान सन्यासिना केचित वेद सन्यासिना परे कर्म सन्यासिन त्वन्य त्रिविधा परिकीर्तिता। ये पद्म पुराण का श्लोक है। यहाँ 3 प्रकार के सन्यास बताया, ज्ञानी सन्यासी, वेद सन्यासी और कर्म सन्यासी, यानी कर्म सन्यासी, ज्ञानी सन्यासी और भक्ति सन्यासी। तो इनमें से कर्म सन्यास कलियुग में निषिद्ध है। ये ब्रह्म वैवर्तियों में कहा है, अश्वमेधम गवालम्यम सन्यासम फलपैतिकम देवरेण सुत उत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलियुग में ये 5 कर्मकांड निषिद्ध बताया गया। अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध और सन्यास और मांस के द्वारा पितृश्राद्ध करना और देवर के द्वारा पुत्र उत्पत्ति करना, ये 5 कर्मकांड कलियुग में निषिद्ध है। तो कलियुग में कर्म सन्यास निषिद्ध है। अब सन्यास 3 प्रकार के हमने बताया है। उनमें से विद्या और शुद्ध ज्ञान भेद से ज्ञान सन्यासी 2 प्रकार के। विद्या ज्ञानीगण ही शिव स्वामी संप्रदाय के अनुगत्य में एक दंडी सन्यासी बांधते हैं और शुद्ध ज्ञानीगण श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुसरण में त्रिदंडी सन्यासी बांधते हैं। तो यहाँ जो त्रिदंडी सन्यासी है, ये सन्यास कलियुग में निषिद्ध नहीं है। भक्ति सन्यास कलियुग में निषिद्ध नहीं है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में भी दृष्टांत दिया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13 अध्याय के 26 और 27 नंबर श्लोक में बताया, धीर या विवत्स सन्यास अथवा नरत्वम या विद्वत सन्यास। कहते हैं, गत स्वार्थमिमं देहम विरक्त मुक्त बंधन अभिज्ञात गतिर्जज्जत सवै धीर उदाधृता। यह स कात परतो वेयः यात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गृहात् पव्रजेत स्व नरत्वमः। मतलब गत स्वार्थमिमं देह, जो विषय आदियों में आसक्ति रहित होकर, अभिमान शून्य होकर के ऐहिक और पारलौकिक संबंधी सुख साधन प्रिय विगत देह का परित्याग करके जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसको धीर सन्यासी कहलाते हैं। अथवा जो अपने ज्ञान से हो या दूसरे के समझाने से हो, संसार को दुख स्वरूप समझ करके
विरक्त हो जाता है और अंतःकरण में भगवान को बिठाल करके, भगवान को वश में करके भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा करने के लिए ये जो संन्यास लिया जाते हैं, इसी को सर्वोत्तम मनुष्य कहा जाता है, जो संन्यास लेता है। इसलिए मनु संहिता में तिदंडी सन्यासी के लिए बताया गया है, तिदंड में तत् निपेक्ष सर्वभूतेषु मानवः कामो क्रोधौ तु संयमं ततः सिद्धिं नियच्छति। यानी समस्त प्राणियों में काम और क्रोध संयत रखकर जो इस तिदंड को धारण करते हैं, वे ही भगवत धाम जाते हैं। तिदंड का मतलब है वाग्दंड, मनोदंड, कायदंड तथैव च जस्तैते निहित बुद्धौ तिदंड इति च उच्यते। जो वाग्दंड, मनोदंड अथवा कायदंड, इन तीनों निहित है, वही वास्तव में तिदंड है। दंड का मतलब दमनम दंडः। तो कलियुग में कर्म संन्यास निषिद्ध है, लेकिन भक्ति संन्यास निषिद्ध नहीं है। एक दंड सन्यासी के लिए निषिद्ध किया गया है, लेकिन तिदंडी सन्यासी भगवान की सेवा करते हैं, ये बिल्कुल निषिद्ध नहीं है। हरे कृष्ण।